देश में जहां रोज़गार, महिला सशक्तिकरण और वहीं पर आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से युवाओं की लड़ाई छिड़ी हुई है, वहीं इसी बीच हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र प्रताप यादव जो रामचरितमानस को जलाने को लेकर के चर्चा में आए हुए थे, हमारे साथ में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके अखंड भारत मिशन बहुजन राष्ट्र के, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनकी क्या विचार है और किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के और वहीं पर महिला सशक्तिकरण अभियान को लेकर और आरक्षण को लेकर के उनकी क्या राय है। चर्चा करते हैं और जानते हैं उनसे कि आखिरकार जो सबसे पहले 69,000 भर्ती शिक्षक को लेकर के जो घमासान मचा हुआ आखिरकार क्या है, किस तरीके की क्या बात है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। क्या कहेंगे 69,000 शिक्षकों को लेकर के जिस तरीके से जगह जगह पर छात्र अभ्यर्थी वो आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई मांग उठा रहे हैं, उसके ऊपर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं जो है कि रामचरितमानस नहीं जलाई गई थी। रामचरितमानस की विवादित चौपाइयाँ थी, वो कागज़ पर लिख कर जलाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग ये 69,000 पर आते हैं जो है। जैसा कि आपको पता हो कि पिछले 4 सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती में आंदोलन चल रहा है। 18,000 अभ्यर्थियों का जो है, जो ओबीसी के थे, इनके आरक्षण की चोरी की गई। इनको आरक्षण के माध्यम से इनका हक अधिकार इनको नहीं दिया गया। अब हाई कोर्ट का फैसला आया है डबल बेंच का कि फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाए फिर से और इनको न्याय दिया जाए। तो लोग कह रहे हैं कि न्याय मिल चुका है, न्याय मिल चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्याय जो मिल चुका है, अगर न्याय कैसे मिल गया है। जैसे कि अगर एक बच्चे 50,000 रुपया पाता है एक महीने में, एक टीचर सपोज है, एक साल में कितना हो गया? 12 पंजे 60, 6 लाख रुपया। 4 साल में कितना हो गया? 24 लाख। और इस 24 लाख को अगर 18,000 से गुणा किया जाए तो इसका आंकड़ा करीब अरबों में आता है, जो 43 अरब के आसपास का ये आंकड़ा है। तो 43 अरब रुपया जो है आपने ओबीसी का सवर्णों को दे दिया। कहाँ से न्याय हुआ भाई? और उस केस में कोई सस्पेंड भी नहीं हुआ, न बाबू न ऊंचे स्तर का अधिकारी, यानी कि ये खेल बड़े अंदर तक चल रहा है। और ये आरक्षण की चोरी का मामला नहीं है, एक मामला नहीं है जो है, ये ऐसे कई मामले हैं कि लोग जो है ब्राह्मण होकर के फर्जी सर्टिफिकेट ओबीसी का लगवा करके नौकरी करने लगते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बड़ा हेरी फेरी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को। वो हुई क्या है वो तो सामने दिख रहा है। बच्चे हैं, हक मारा गया है, कहा जा रहा है कि जो है न्याय मिल गया। अरे एक हाई कोर्ट के फैसले से कहाँ न्याय मिल गया? उनका 43 अरब रुपया जो है सवर्णों को दे दिया गया उठा करके। ये कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का सामाजिक न्याय है? कहाँ का सबका साथ सबका विकास है जो है? तो देवेंद्र जी, एक सवाल हमारा आपसे ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए थे राज्य सरकारों को, उसके ऊपर क्या कहना है कि किस तरीके से आरक्षण की जो यानी कि मूलभूत सुविधाएं हैं वह जो उसके हकदार हैं उसको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, एक ये वर्डिक्ट है उसका जो है, दोनों में बड़ा अंतर है। और इसने सब कुछ उठा करके गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है। 300 341 342 कहता है कि इसका जो विशेषाधिकार है जो है ये सरकार के पास है, लेकिन उस विशेषाधिकार उसने कोर्ट को दे दिया और कोर्ट ने सरकार को दे दिया। ये सरकार और कोर्ट के बीच में जो है T20 मैच के तरीके से चल रहा है। लेकिन ये जहाँ तक बात यह है कि जो संविधान की जो मूल भावना है आरक्षण को लेके, वो सामाजिक पिछड़ापन है और शैक्षणिक पिछड़ापन है। आर्थिक पिछड़ापन कहीं नहीं इसमें जोड़ा गया है। चाहे ये बाबा साहब ने SC ST के लिए जो व्यवस्था की थी आरक्षण की, फिर जो OBC के लिए BP मंडल साहब ने व्यवस्था करी, तो इसमें आर्थिक शब्द कहीं नहीं है। इसमें सामाजिक पिछड़ापन है और शैक्षणिक पिछड़ापन है। जब तक शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, समान शिक्षा प्रणाली सबके लिए लागू नहीं होगी,
तब तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। तो क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर के कहीं संविधान में कुछ यानी कि छेड़छाड़ की गई है? देखिए, संविधान में अभी छेड़छाड़ तो बहुत पहले से चल रही है। बहुत पहले से संविधान को जो है ताक पर रख करके काम किया जा रहा है। इनको ओबीसी एससी एसटी का वर्गीकरण क्रीमी लेयर दिखता है, लेकिन जो हजारों वर्षों से जो मनुवाद जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, उसका वर्गीकरण नहीं दिखता। दादा भी जज, बाप भी जज, बेटा भी जज, सीजीआई, सॉरी जज नहीं सीजीआई। दादा भी सीजीआई बना, बेटा भी सीजीआई बना, अब उसका बेटा सीजीआई बना। इसमें उनको क्रीमी लेयर जो नहीं दिख रहा है अभी। भाई एक चीज़ ये बताइए, 10 लोग 10 पूड़ी है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा पेड एग्जाम्पल है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँ। 10 पूड़ी है, खाने वाले 4 लोग हैं, तो ये कैसे पता कि कौन आदमी पूड़ी ज़्यादा खाया? अभी पहले पूड़ी ख़त्म तो हो, 10 लोग पूड़ी ख़त्म करें, तब ये पता होगा ना कि पूड़ी किसने ज़्यादा खाई। यादव ने ज़्यादा खाई कि कुर्मी ने खाई कि चमार ने खाई कि किसने खाई? अभी तो पूड़ी ही नहीं खत्म, यानी कि अभी तो जितनी वैकेंसियाँ हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए अभी वही नहीं भरी गई हैं। तो कैसे पता कि आपको जो है कि कौन आदमी क्रीमी लेयर में है, कौन आदमी क्रीमी लेयर? और अभी तो क्रीम जमना शुरू हुई है। मलाई तो बहुत बाद की स्टेज है, अभी तो दूध के ऊपर साड़ी जमना शुरू हुई है जो है, और उसी को आपने क्रीमी लेयर समझ लिया। क्रीम तो अभी जमी ही नहीं है समाज के ऊपर। तो हम लोगों को तो इसके लिए ले करके भारत बंद पिता जो है 21 तारीख को हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम भी किया था। ये चीज़। तो देवेंद्र जी, एक सवाल हमारा आखिरी आपसे ये है कि देश में बढ़ते जो है महिला अपराध को लेकर के जिस तरीके से महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, कहीं ना कहीं कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार हम अपने धर्मशास्त्रों को मानते हैं। जो हमारे धर्मशास्त्र में जो मनुस्मृति में लिख गया है, नारी स्वभाव सत्य सब कहें, अवगुण 8 सदा और रहीं, ढोल गंवार सूत पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और एक और, माता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर ने निरखत नारी। मतलब कि पुरुष को देखते ही स्त्री जो है मनमुग्ध हो जाती है, चाहे वो माता, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, इसमें लिखा हुआ है। तो ये सब गलती उन्हीं की, और जब तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे, हमारे समाज के लोग चाहे किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी वर्ग के हों, और जब तक महिलाएं भी इसको पढ़ती रहेंगी, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। महिलाओं को इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। उनको पढ़ना चाहिए ज्योतिबा फुले को, उनको पढ़ना चाहिए सावित्रीबाई फुले को, जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला फातिमा शेख के घर में जो है। उनको पढ़ना चाहिए पूना पैक्ट को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल महिलाओं के लिए ही लिखा। उनको पढ़ना चाहिए मंडल कमीशन को, जो ओबीसी के लिए हर तबके के लिए था। उनको पढ़ना चाहिए छत्रपति साहू जी महाराज को, जो आरक्षण के 1902 में पहली बार अपने मैसूर राज्य में उन्होंने आरक्षण दिया था जो है। उनको मांग उठानी चाहिए जातिगत जनगणना की। हम बाहर के डेमोक्रेसी को तो देखते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लेकिन अपने घर के डेमोक्रेसी को नहीं देखते कि हमारे बहन बेटियां जब किसी को डांटती हैं तो हम उनको चुप करा देते हैं जो है। तो हमें हर जगह देखना चाहिए। सबसे पहले परिवर्तन अब आदमी को अपने घर से करना चाहिए, अपने अंदर पर परिवर्तन करना चाहिए। ये सब गलती धर्मशास्त्रों की है, और अब समय है कि धर्मशास्त्रों की भी समीक्षा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप जो हैं रामचरितमानस को ही बढ़ते हुए जो महिला अपराध हैं इसी को जिम्मेदार। हाँ, अब लोग उसको पढ़ते हैं। भाई रामचरितमानस में तो साफ लिखा है ना, अरण्य कांड में लिखा हुआ है कि यही जो मैंने चौपाई आपको सुनाई, पुरुष मनोहर ने निरखत नारी, माता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। उसके आगे तो बहुत कुछ है, अभी वो मैं बताना नहीं चाहता। मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जैसे सूर्य को देख करके सूर्यकांत मणि पिघलने लगती है, वैसे ही महिला, चाहे वो माता हो, नहीं सॉरी, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो पुत्र हो, उसको देख करके मनमुग्ध होकर के पिघलने लगती है।
कहाँ का भाई वो है, कहाँ का आप किस ज़माने में आप जी रहे हैं। ये चौपाई उस समय की होगी जो प्रमाणिक, इस ज़माने में नहीं है। धर्मशास्त्रों की समीक्षा करनी चाहिए, जिसमें जितने भी धर्मशास्त्र लिखे हुए हैं, चाहे मनुस्मृति हो चाहे जो हो। मनुस्मृति में तो ये यहाँ तक लिखा हुआ है कि नारियाँ जो है शिक्षा की अधिकार उनको नहीं है, शूद्रों को। वो अगर कुछ पढ़ें तो उनके कान में लाख डाल देना चाहिए। उसमें तो ये सब लिखा हुआ, वही सब चल रहा है आजकल। भाई निर्भया हो गया, वही सब चलो। उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कृष्ण भगवान का कहाँ है जो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी भेज दिए थे, वर्तमान समय में कृष्ण भगवान का कहाँ है उनकी अगर वो कहते हैं कि हमने सृष्टि को बनाया है तो उनकी बनाई हुई महिलाएं खतरे में हैं, तो उनको आगे आना चाहिए ना। मेरा इतना कहना है, लोगों को अपने महापुरुषों को पढ़ें, उसके रास्ते पर चलें, सारे विवाद अपने आप का ख़त्म हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ में देवेंद्र प्रताप यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत मिशन बहुजन समाज के, जहां पर इनसे हमने बात किया, जाना जो हमारे आज के 3 मुद्दे थे, जहां पर बेरोज़गारी, महिला सशक्तिकरण और आरक्षण, जहां पर हमने सभी इनसे सवाल पूछे, जहां पर इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो रामचरितमानस में जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं बढ़ते हुए अपराध की, महिला अपराध की वो बड़ी वजह है। और बड़े सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से आरक्षण को लेकर के जो राज्य सरकारें ओबीसी SC ST के साथ में अन्याय करना चाह रही है, वह कहीं ना कहीं ये नहीं होने देंगे और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तमाम लड़ाइयाँ देवेंद्र प्रताप यादव लड़ते रहते हैं और हम आपको दिखाते रहते हैं। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।